और इधर आपको बता दें 105 लाख टन धान खरीदी जा चुकी है। किसानों को 23 करोड़ 448 करोड़ का भुगतान और 23 जनवरी तक खरीदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खरीफ की बात करें तो 2025-26 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई। तो 33 अधिकारियों को नोटिस जारी, एफआईआर निलंबन की कार्रवाई, तकनीकी निगरानी में भंडारण प्रक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया और 13 जनवरी तक राज्य में 105 लाख 14 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसके बदले 17 लाख 77 हजार किसानों के खाते में 23 करोड़ 448 लाख का भुगतान किया गया। बताया जा रहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड मात्रा के साथ रिकॉर्ड राशि का ही वितरण हुआ है। सरकार ने साफ किया कि किसी भी तरह की जो गड़बड़ी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर आपको बता दें यहां 33 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई भी उस पर की गई है। आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी। और इधर आपको बता दें छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की मांग, धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग की गई। खरीदी का 1 महीना बढ़ाने की मांग की है। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है और उन्होंने धान खरीदी की समय सीमा को 1 महीना बढ़ाने की मांग की। डॉक्टर महंत का कहना है कि मोदी की गारंटी डबल स्टैंडर्ड साबित हुई और बीजेपी सरकार किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सर्वर डाउन और ई-केवाईसी की जो जटिल प्रक्रिया है इसके कारण हजारों किसान अब तक अपना धान नहीं बेच पाए। डॉक्टर महंत ने मांग की कि तकनीकी कारणों से वंचित किसानों के लिए ऑफलाइन टोकन जारी कर प्राथमिकता के आधार पर धान खरीदा जाए। साथ ही आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे गौरव का। गौरव, जानकारी दीजिएगा, धान खरीदी जहां सरकार ये बता रही है कि कीर्तिमान नया इसमें रचा गया है, एक रिकॉर्ड धान खरीदी यहां पर हुई, लेकिन इधर विपक्ष की तरफ से मांग ये की जा रही है कि 1 महीना और बढ़ाया जाए। सर्वर डाउन होने की वजह से किसान परेशान है, ई-केवाईसी जटिल है और इसी के चलते लाखों किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीना बढ़ाने की मांग की जा रही है, कैसे इस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में साया सरकार लगातार किसानों को लेकर काम कर रही है और मोदी की गारंटी में किसानों के हित में काफ़ी बड़े फैसले भी लिए गए थे और वो होते भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इस साल समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है, यदि हम बात करें 15 नवंबर से अभी तक धान खरीदी थी की तो 105 लाख मैट्रिक टन धान से अधिक धान की खरीदी जो है वो राज्य सरकार कर ली और 165 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। और इस बीच में लगातार बड़ी कार्रवाई जो है वो अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। अवैध धान को लेकर जो अलग अलग राइस मिल्स है वहां पर धान की उपलब्धता यदि अधिक पाई जा रही है तो वहां पर बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे कल जांजगीर और बिलासपुर जिले में 7 करोड़ से अधिक के जो अवैध धान है वो जब्त किया गया था। राइस मिल को जब्त जो है सील किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से धान खरीदी को लेकर बड़ी सियासत उठती नजर आ रही, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ से नेता प्रतिपक्ष जो है डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने एक बार फिर से धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग कर दी है और उसमें उन्होंने न केवल धान खरीदी की तिथि 1 महीने बढ़ाने की मांग की, उन्होंने 3 अलग अलग बिंदुओं पर अपनी मांगे सरकार के सामने रखी है और सीधे तौर पर राज्य सरकार को घेरा है और मोदी की गारंटी जो है उसको डबल स्टैंडर्ड का बता दिया है। तो ये साफ है कि धान और किसान छत्तीसगढ़ का मुख्य मुद्दा है और उन्हीं मुद्दे को लेकर एक बार फिर से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरते नजर आ रही है। चरणदास महंत ने 3 बातें जो कही है, उसमें सबसे बड़ी बात जो धान खरीदी के समय बढ़ाने का है वो है और उसी के साथ साथ तकनीकी कारणों से जो किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए हैं और उनको दिक्कत हो रही, उनके ऊपर प्राथमिकता देने की बात जो है वो चरणदास महंत ने की। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि अब सरकार इसे किस तरह से देखती है। जो डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर किसानों को जिस तरह की परेशानियां हो रही हैं उसका समाधान कैसे किया जाता है, इस पर अब नजर रहेंगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।